एमपी बोर्ड के क्लास 12th के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए, देख लीजिए आपका जो रसायन शास्त्र का पेपर है वो किस तरह का रहने वाला है। आज का रियल पेपर मैं आपको बताने वाली हूँ, यानी कि कुछ देर बाद आप जो पेपर देने जाएँगे उसमें किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, चलिए समझ लेते हैं। तो यहाँ पे पूरा पेपर कंप्लीट करके रखा है केवल इसलिए कि आपका समय बचे, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। सबसे पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है पीतल है, तो पीतल क्या है? एक ठोस विलयन है। दूसरा है 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को कहते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम मोललता कहेंगे। तीसरा है सेल में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो तो दोनों इलेक्ट्रोड के विभव में अंतर कहलाता है, तो क्या कहलाएगा? सेल ईएमएफ कहलाएगा। अगला है आपका कैथोड पर होने वाली प्रतिक्रिया है, तो क्या है? अवकरण। अवकरण प्रतिक्रिया होती है कैथोड पर जो होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन लिगेंड कीलेट बनाता है, तो जो ऑक्सीलेट होते हैं वो क्या है? कीलेट बनाते हैं। छठा है निम्न में से कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, तो जो एथेनॉल होता है ये क्या देता है? आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। अब चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है पदार्थ के वह गुण जो विलय की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उनकी प्रकृति पर, डेडेस कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? अनुसंख्यक गुण कहलाते हैं। दूसरा है किसी चालक के 1 घन सेंटीमीटर की चालकता रेडियस कहलाती है, तो क्या कहलाती है? विशिष्ट चालकता कहलाती है। अगला है किसी चालक के तीसरा है प्रतिरोध का व्युत्क्रम रेडियस कहलाता है, तो क्या कहलाता है? चालकता कहलाता है। अगला है ऐसे योगात्मक यौगिक जिनका ठोस एवं विलयन दोनों अवस्था में स्थायित्व रूप से अस्तित्व होता है, रेडियस कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? संकुल यौगिक कहलाते हैं। पांचवा है उपसह संयोजकता का सिद्धांत रेडियस ने दिया था, तो वर्णन ने दिया था। छठा है वह अभिक्रिया जिसमें अत्यंत दुर्गंधयुक्त पदार्थ बनता है, रेडियस कहलाती है, तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। भरोसा रखिए आप इसी में से पूरे क्वेश्चन आपके रहेंगे, कंप्लीट अच्छे से करिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है संचारण, तो संचारण की जोड़ी आएगी आपकी इसमें विद्युत रासायनिक घटना। दूसरा है आपका गैस का द्रव में विलयन, तो ये रहेगा सोडा वाटर। तीसरा है धनायन संकुल, तो इसकी जोड़ी रहेगी ब्रैकेट में CO और NH3 6Cl3। अगला है आपका ये धनायन संकुल था और ये ऋणायन संकुल, तो इसकी ये K ब्रैकेट में Ag और CN2 और किसमिस का फूलना, तो ये क्या है? परासरण है। तो ये हो गई जोड़ियाँ। यहाँ से अगला जो प्रश्न है आपका एक वाक्य में उत्तर। पहला है प्रदूषण व्यक्त करने की इकाई क्या है, तो ppm। दूसरा है एंटी फ्रीज यौगिक का एक उदाहरण दीजिए, तो एथिलीन ग्लाइकोल। अगला है ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघटनी चालकता में क्या परिवर्तन होता है, तो बढ़ती है। चौथा है जंग का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो Fe2O3 इंटू ये आपका XH2O। और पांचवा है ग्रीनॉड अभिकर्मक का सूत्र लिखिए, तो RMG और ये X। अगला प्रश्न सत्य असत्य लिखिए। पहला है फिनोल का स्वभाव अम्लीय होता है, सत्य है। दूसरा है ADTA षडदंतु लिगेंड है, तो ये सत्य है। तीसरा है पीतल द्रव विलयन है, तो असत्य है। चौथा है अभिक्रिया वेग ताप पर निर्भर नहीं करता, सत्य है। पांचवा है लेंथेनम F ब्लॉक का तत्व है, सत्य है। और NiCl2-2 एक चतुष्फल की आयन है, तो ये आपका इसका आंसर आपको करना है। और यहाँ से छठा प्रश्न है ओम का नियम लिखिए, तो भरोसा रखिए आप इसी में से पूरे क्वेश्चन आपके रहेंगे, कंप्लीट अच्छे से करना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये यहाँ से आपका 7वां है सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं। 8वां है अर्ध सेल से क्या तात्पर्य है, इसका निरूपण किस प्रकार किया जाता है। और ये निम्नलिखित उपसहसंयोजी यौगिकों के आयुपेशी नाम आपको बताना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से कंप्लीट करें। यहाँ से ये आपका है अगला प्रश्न,
10वां और ये 12वां है। आपको निम्न पर टिप्पणी लिखनी है। समन्वय संख्या, समन्वय मंडल और समन्वय पॉलीहेड्रॉन। तो ये हो गया है आपका यहाँ पे 12वां प्रश्न। और राउल्ट का वाष्प अवनमन नियम लिखना है और राउल्ट के नियम की सीमाएँ लिखनी है। और 14वें में धनात्मक विचलन एवं ऋणात्मक विचलन में अंतर लिखना है। और ये यहाँ से क्या कारण है कि हेलोएल्केन हेलोएरिन से अधिक क्रियाशील होते हैं। 16वां है क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिखिए और क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकरण से बचाने के उपाय लिखने हैं। और ये 17वां है डीडीटी और बीएचसी में इनके उपयोग बताने हैं आपको और बनाने की विधि। तो स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये यहाँ से आपका 18वां प्रश्न है और 19वें में शुष्क सेल का सचित्र वर्णन और ये आपका 20वां है यहाँ से। तो आपको इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताए गए हैं सभी को कंप्लीट करना है। भरोसा रखें, इसी में से पूरा पेपर आपका होने वाला है। अच्छे से कंप्लीट आप करें। आज का जो रियल पेपर है वही आपको बताया है, तो कंप्लीट अच्छे से करें।